ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। दंडवत करते हुए पूज्य दादाजी हमें आशीर्वाद दें और आप सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे। जिनको सुनने के लिए हम सब आए हैं, जिनके आने से, और मैं श्री चरणों में प्रार्थना करूं और आप सब मेरे साथ मेरा सहयोग देंगे। एक प्रार्थना मैं दादाजी के चरणों में आज करना चाहता हूं, पूज्य मचान वाले बाबा जी के चरणों में करना चाहता हूं। ये पाटेश्वर धाम दादाजी साल में एक बार कभी आते हैं, 2 बार आते हैं, कभी 2 साल में एक बार आते हैं, लेकिन हम बच्चों को दादाजी का बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए और आप सब मेरे साथ हैं तो आप सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाएंगे। दादाजी को अब साल में कई बार यहाँ आना है और एक एक हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन यहाँ पाटेश्वर धाम में बिताना है और हम लोगों को संबल देना है, हमें अपना आश्रय देना है, अपने चरणों का सहारा देना है। मैं परम पूज्य मेरे दादाजी से प्रार्थना करूंगा दंडवत प्रणाम करते हुए कि आप हमें आशीर्वाद दे करके अनुग्रहित करें। सभी शांति पूर्वक श्रवण करें और शांति से अपने स्थान में बैठे रहें। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा रामचंद्र भगवान की जय, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, श्री पाटेश्वर धाम की जय। हम सब जीवन में एक बार भी राम नाम हृदय से ले लिए, फिर कुछ बाकी रहता नहीं है कुछ कहने को और न करने को। लेकिन हम लोग फॉर्मेलिटी, औपचारिकता करते हैं स्वयं दूसरे को दिखाने के लिए। कभी अपने आप को देखें, अपने आप के लिए करें, अपने आप में समाहित हों। एक बार भी राम नाम बहुत है। मैं बच्चों से देखता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ। बच्चों का पेपर होता है, छोटे छोटे बच्चे मंदिर में आकर और भगवान को प्रणाम करते हैं और कुछ बुदबुदाते हैं। मुझसे कुछ उनका बुदबुदाना, भगवान से कुछ कहना, रिजल्ट आ जाए उस दिन तो गजब है। जिन बच्चों को हम अबोध समझते हैं, जिन बच्चों को हम अज्ञानी समझते हैं, जिन बच्चों को बेअकल समझते हैं, वो बच्चे भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हैं, हृदय से अपनी बात कहते हैं। तो ये जो श्री राम जय राम जय जय राम है, ये ऋषियों का प्रसाद है। अपने जीवन में
थोड़ा राम नाम को उतारें। जीवन में घर से यदि बाहर निकलना हो, किसी काम से बाहर जाना हो, ठाकुर जी को प्रणाम करो और चले जाओ। वापस आओ तो भगवान को प्रणाम कर लो। सच पूछिए, थोड़ा सा प्रणाम, ये नमन, ये वंदन, ये झुकना, ये कम नहीं है, लेकिन उसमें हृदय जुड़ना चाहिए। और संतों का काम यही है तो आपको भगवान से जोड़ दे, भगवान के नाम से जोड़ दे, भगवान के कीर्तन से जोड़ दे, भगवान के ध्यान से जोड़ दे। हम संसार के ध्यान में रहते, संसार के नाम में रहते, संसार के बात में रहते हैं और इधर उधर भटकते। लेकिन संतों की जब कृपा हो जाती है, महापुरुषों की जब कृपा हो जाती है, तो महत्पुरुषस्तु संगस्त दुर्लभम अगम्य अमोघश्च। हम जान नहीं पाते, लेकिन मेरे जीवन में बदलाव आ जाता, परिवर्तन आ जाता है, कुछ सद्गुण आ जाते हैं बिना बताए। कहाँ से आया, कैसे आया, हम समझते मेरे द्वारा ही हो रहा है, लेकिन संतों का जो सानिध्य है, सामीप्य है, जो वाणी का श्रवण है, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है। और यही हमारे शिष्य राम जीवन दास जी आजीवन एक ही बात था कि लोगों के अंदर राम नाम उतर जाए, हृदय में राम नाम उतर जाए, राम नाम उतर जाए, उनके जीवन में सात्विकता आ जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। और जैसा आप लोग समझते हैं और कहते हैं कि लोग गुरु को ढूंढते हैं, सच पूछे तो 10-15 साल जब शिष्य न मिले तो मैं भी ढूंढने के लिए आकुल व्याकुल था। कि कोई संत जाए, कभी कभार कोई बतलाए कि तो जंगल में रहते हैं, तो मैं कहता था पूरा पता दे, तो पूरा पता नहीं मिलता। और जब पहली बार आया तो नदी के अंदर से गाड़ी होकर के गुजरी। एक बार तो गाड़ी से हम लोग को उतार करके पार करके फिर पार किया गया। तो ऐसे दुर्गम स्थल में जहाँ सामान्य व्यक्ति आ नहीं सकता, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है, जो संत बैठे वो सिर्फ राम के आश्रय से बैठे। जब मैं बच्चा था, बाबा जी ने हमें आदेश दिया, बेटा रमत करना चाहते तो कहीं रहना, कहीं खाना, कहीं सो जाना। तो मैंने पूछा मतलब? बोले किसी के आश्रय में नहीं जाना, भगवान के आश्रय में जाना। आप लोग गौर करेंगे, हम सबके जीवन में पैसे का आश्रय है, परिवार का आश्रय है, संबंध का आश्रय है, विद्या का आश्रय है, बुद्धि का आश्रय है, जेब में नोट है उसका आश्रय है, लेकिन राम जी का आश्रय खोजने से मिलता नहीं। बाबा जी ने कहा बेटा ऐसा नहीं सोच के जाना कि वहाँ कोई मिलेगा, कहीं नहाना, कहीं खाना, कहीं सो जाना, तो जेब में के पैसे का भरोसा नहीं करना, बिना पैसे के राम नाम पे चल देना कि बुद्धि के चातुर्य से कुछ मिल जाएगा, इसकी आशा नहीं रखना। राम के भरोसे रहना, भगवान के भरोसे रहना, भगवान को हृदय में उतारना, जहां जाओगे सब कुछ मिलेगा। और जब शिष्य हमारा इतना उत्कृष्ट हो, जिसने अपने जीवन में रंग ढंग संग कुछ नहीं बदला, पहले दिन भी वैसा और अंतिम दिन भी ऐसा। अभी एक हमारे पोता चले बोल रहे थे, महाराज जी उनको तो किसी की परवाह ही नहीं थी। परवाह तो वो करेगा ना जिसके राम ना हो, किसी के आश्रय में हो, तो पूरा जीवन निष्प्रिय। निष्प्रिय का मतलब किसी से कोई वास्ता नहीं। हम लोग जो जीवन का व्यवहार करते हैं उसमें निष्प्रियता का अभाव होता है। कुछ इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, जब इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा होगी तो हम कुछ मीठी बोली बोलेंगे, कुछ प्रशंसा के शब्द बोलेंगे, कुछ आपके प्रसन्नता के लिए बोलेंगे,
लेकिन जो संत है, जो राम जी के आश्रय में है, राम जी के आश्रय का ही उपदेश देता है। और इस जंगल में रह करके इतने जो लोग हो, इससे भी दुगना दुगना लोगों को मैंने देखा है। यहाँ जामड़ी पाटेश्वर का मतलब ही मैं ये लगाता था कि जहाँ जहाँ जाम हो जाता है, रास्ते में गाड़ी रुकती है, लोग ये हट जा करके हटाते हैं तो गाड़ी सरकती है। और पाटेश्वर घर पट जाए तो छत्र छाया मिल जाए। पाटेश्वर धाम की अपनी महिमा है कि यहाँ जो आप लोग आए हैं, जब मैं पहले आया तो यहाँ घास फूस के मकान होते थे, फिर खपड़ेल मकान देखा और पक्के मकान देखा। ये ठाकुर जी की कृपा, संत की कृपा, संत की साधना, संत का आशीर्वाद। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ हो गया। जहाँ सड़क नहीं था, रास्ता नहीं था, मैं जब आ रहा था पहली बार तो प्रातःकाल पूजन करने के लिए मैं बार बार बालक दास से कहूँ गाड़ी में कि बालक भगवान पूजा के लिए थोड़ा फूल लेना, बालक भगवान पूजा के लिए फूल ले लेना। मैं एक बार नहीं 5-7 बार 10 बार बोला। बोले महाराज जी चिंता नहीं कीजिए, मोटरसाइकिल दौड़ा ले फूल आ जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मतलब 1 फरलांग दूर से इतना फूल का गद्दा लगा दिया वहाँ से यहाँ तक। मैं दंग, जहाँ मैं 4 फूल के लिए कह रहा था, पूरा फूल का ही पाट दिया यहाँ से बाहर। ऐसा स्वागत। तो राम जानकी दास जी के आत्मज शिष्य पुत्र बालक दास, उन्हीं की आत्मा इनके अंदर है। और इनके आने से जो संत की तपस्या थी वो खिलने लग गई, वो सुगंध बिखेरने लग गई। एक दिन बालक की बात बतलाऊं, हमारे संत ने कह दिया कि इनको विदेश ले जाऊंगा। छोटे से 5-6 साल के बालक होंगे। तो राम जानकी दास जी का मुंह लटक गया और ये बालक रोने लग गया। और कई बार दिल्ली आने से मना कर दिया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे को बाहर भेज दें। तो जो संतत्व राम जानकी दास जी में, राम जानकी का मतलब है कि भगवान सिया राम के चरणों में पड़ा हुआ दास, और उसे मिले राम बालक बंदो बाल रूप से। तो राम जानकी दास जी की जो भजन जप तप पद प्रतिष्ठा तपस्या तो सब कुछ का परिणाम बालक दास जी हैं। बालक दास जी, हम लोग तो बालक दास नहीं कहते, हम लोग तो कहते बालक भगवान। अब यहाँ पढ़ने को मिलता है बाल योगेश्वर। तो योगेश्वर का मतलब जोड़ने वाला, राम जी से जोड़ने वाला। हमारी हृदय से शुभकामना, आशीर्वाद, भगवत कृपा की हार्दिक इच्छा आकांक्षा के फले फूले। और आप सब बालक भगवान की सेवा में, जन सेवा में, लोक सेवा में, समाज सेवा में इन किन प्रकार लग करके अपने भी जीवन को धन्य करें और एक अच्छे मार्ग पर चल करके सत्कर्म करते हुए, सत्कार्य करते हुए, सद्व्यवहार करते हुए पूरे समाज में मिठास फैलाएं, सुगंध फैलाएं, जीवन को धन्य करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जामड़ी पाटेश्वर भगवान की जय। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे गुरु भाई बजरंग दास जी महात्यागी, राम सुखदास जी महात्यागी और उनके गृहस्थ शिष्यों के द्वारा 7-8 गाड़ियों में राजीव में जाके भस्म विसर्जन किया गया महानदी में। लेकिन गुरुदेव भगवान का एक अस्थि कलश, एक पुष्प कलश अभी भी स्थापित है, जिसका पूजन हो रहा है। और मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और जिनको जिनको भी लगता है कि गुरुदेव भगवान के फूल को लेके हम भी गंगा जाएंगे, तो हम सबको राजीव चलना है। 8 मई को पाटेश्वर धाम से एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन पाटेश्वर धाम से राजीव तक किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग हमारे साथ शामिल होंगे। जिनको भी चलना है अपनी अपनी गाड़ियां लेके आ जाए या रास्ते में शामिल हो जाएं। पूरा प्रदेश और प्रदेश के बाहर के लोग आएंगे। और छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल महोदया जो आज नहीं आ पाई है, उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है गुरुदेव को।
अनुसुईया उइके जी ने, जो यहाँ आई थी पिछले साल, उन्होंने लगभग हमें आश्वस्त किया है कि 8 मई के कार्यक्रम में राजिम में जब श्रद्धांजलि सभा होगी महानदी के तट में, तो वहाँ प्रदेश के राज्यपाल हमारे साथ होंगे गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए, और बहुत से संत भी होंगे। जो संत आज नहीं आ पाए वो सभी संत 8 मई को हमारे साथ होंगे। तो कौन कौन चलना चाहेंगे राजिम हमारे साथ, जरा हाथ उठा के बताइए। चलिए, जो हाथ नहीं भी उठाए हैं घर में जाके कार्यक्रम बनाइए, आपको सूचनाओं दे दी जाएगी। 8 मई को एक भव्य रथ यात्रा पाटेश्वर धाम से राजिम महानदी संगम के लिए चलेगी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, और हम गुरुदेव के सुमन पुष्प वहां पर शीतल करेंगे, और वहां पर भी एक सभा होगी, मां महानदी की आरती होगी, और वहां पर भोजन भंडारे का कार्यक्रम करके हमारे छत्तीसगढ़ के तीर्थ में एक कार्यक्रम का आयोजन 8 मई को हम सभी करेंगे। पुनः एक बार सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, और सभी का पाटेश्वर सेवा संस्थान के संचालक के नाते सभी सेवा कार्य के लिए आभार प्रदर्शन करते हुए मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी आप सबको नहीं जाना है, कुछ अभी शांति पाठ करेंगे, और साथ ही साथ आप सब बैठेंगे। 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि, सबको खड़ा के मौन श्रद्धांजलि होगी, इसलिए सब बैठे रहें, उसके बाद ही कार्यक्रम विश्राम होगा। आप सभी प्रातःकाल से ही पूज्यपाद साकेत वैसी पूज्य श्री राम जानकी दास जी महाराज जी के प्रति श्रद्धांजलि पुष्पांजलि वाक्यांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और किसी भी सभा का विसर्जन इसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व कैसे हो सकता है। हम सब ने वाक्यों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।